अश्तरा बुशारत। इन्नल्लाह अश्तरा बुशारत, बेशक अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल, बदले उसमें कि उनके लिए जन्नत है, लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, फिर कत्ल करते हैं और कत्ल होते हैं। वादन अली हक्कन, वादा है उन पर पक्का, तो रात में और इंजील में और कुरान में। वमन औफ़ा बिअहदिही, और जो पूरा करे अपने वादे को अल्लाह से, बस वो खुश हो गए उस पर जो तजारत तुमने की है। माल जान अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और अल्लाह ने क्या दे दी? जन्नत दे दी, इस पर खुश हो गए। फ़ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये वो बड़ी कामयाबी है। अत्ताइबूना, इसके नीचे लिखो औसाफ़े मोमिनीन, औसाफ मोमिनीन, यानी ईमान वालों के वसफ़ बयान किए गए हैं। अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, अल आबिदूना, इबादत करने वाले, हमद करने वाले, अस्साइहूना, लड़ाई करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकी की बात का हुक्म करने वाले और बुराई की बात से रोकने वाले और हिफाजत करने वाले अल्लाह की हुदूद की। और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, मा कान लिन्नबी, नहीं है किसी नबी के लिए और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि बख्शिश मांगे मुशरिकों के लिए, अगरचे वो उनके रिश्तेदार हों, बाद इसके कि ज़ाहिर हो गया उनके लिए कि वो जहन्नम वाले हैं। देखो, अबू तालिब के फौत होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं अबू तालिब के लिए दुआ करूं, तो ये आयत नाज़िल हो गई, ये आयत नाज़िल हो गई कि किसी नबी और ईमान वालों के लिए नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश मांगे अगरचे वो रिश्तेदारी हों। फिर शुबह पड़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ क्यों मांगी, उसका आगे जवाब आ रहा है। वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम अली अबीही, और ना थी बख्शिश मांगना इब्राहीम का अपने बाप के लिए, मगर एक वादा पर जो वो वादा कर चुका था उससे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बाप के सामने खड़े हुए थे ना, जब बाप के सामने खड़े हुए थे तो उसने कहा था निकल जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जाता हूँ, तेरे लिए दुआ करता रहूँगा, ये दुआ नहीं करूँगा कि तू मुशरिक ही रहे तो अल्लाह ताला जन्नत में डाल दे, यानी तेरे ईमान के लिए दुआ करता रहूँगा। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो वादा किया था उसके मुताबिक वो दुआ करते रहे कि ईमान लाए तब इसकी बख्शिश होगी। लेकिन फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहू अदुव्वुल्लाहि तबर्रअ मिन्हु, पर जब ज़ाहिर हो गया उसके लिए यानी इब्राहीम के लिए कि वो अल्लाह का दुश्मन है, यानी उसका बाप, तबर्रअ मिन्हु, इब्राहीम ने भी बेज़ारी ज़ाहिर कर दी। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम बड़ा नरम दिल, तहम्मुल मजाज, बुर्दबार था। वमा कानल्लाहु लियुज़िल्ला कौमन, और नहीं है अल्लाह ताला कि गुमराह करे किसी कौम को बाद इसके जब उनको हदायत दे दी, हत्ता के बयान करते वो चीज़ें जिससे बचना है। तो अल्लाह ताला पहले वो चीज़ें बयान करता है जिनसे बचना है, अगर वो नहीं बचते तो फिर अल्लाह क्या करता है? गुमराही डालता है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, जिंदा करता है और मारता है, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा
कोई हमायती और ना कोई मददगार। लक़द ताब अल्लाहु अला नबी, अलबत्ता तहकीक तौबा कबूल की अल्लाह ने, मुतवज्जे हुआ अल्लाह ताला नबी पर, मुहाजिरीन और अंसार पर, वो जिन्होंने उसकी ताबेदारी की तंगी की घड़ी में। तंगी की घड़ी कौन थी? ग़ज़वा तबूक में जाना, फसल पकी हुई थी, गर्मी का मौसम था, सफ़र लंबा था, तंगी की घड़ी के अंदर इन्होंने ताबेदारी की। मिन बाद मा काबा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़ मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम, बाद इसके करीब था कि दिल फिर जाएं एक फ़रीक़ के उनमें से, फिर मुतवज्जे हुआ उन पर, बेशक वो नरम दिल है, मेहरबान। वाल सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, और 3 वो आदमी जो पीछे रह गए। ये वो बंदे हैं मोमिनीन में से 2 फरीक थे जो पीछे रहे थे। अभी मैंने बताया, एक अबू लबाबा और उसके साथी, उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सतून से बांध लिया था। बाद में माफ़ी होगी, खोल दिया गया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लिखना तो लिख लो 3 आदमियों के नाम। नंबर 1 हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 2 हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिलाल, हाथ 2 आँखों वाली, हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3 मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 जो थे ना, इन्होंने अपने आप को चुप कर दिया, खामोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बोलने का, लेन देन का बाइकाट कर दिया। सहाबाए कराम को भी कहा कि बाइकाट कर दो। ये वक्तन फवक्तन आते मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते, आप इनकी सलाम का जवाब न देते। सहाबा ने भी बाइकाट किया, सहाबा को भी सलाम करते, वो जवाब न देते। इनको बड़ी परेशानी हुई, परेशानी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, हत्ता कि रवायत के अंदर आता है कि हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमें इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि कहीं ये ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबाए कराम का हमारे साथ बाइकाट जारी रहे और हमें मौत आ जाए, तो फिर क़यामत के दिन हमारे साथ क्या होगा। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये भी परेशानी थी कि कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे पहले ना उठा लिया जाए, मौत ना आ जाए, तो फिर तो सारी हमारी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी तक सहाबा बाइकाट तोड़ेंगे नहीं। फरमाते हैं कि जब परेशानी इस हद तक पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी और फिर हमारी तौबा कबूल हुई। एक सहाबी दौड़ता हुआ आया इनको इतला करने के लिए कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है।
एक और सहाबी ने इससे भी जल्दी की, पहाड़ी के टीले पर चढ़ के ऊंची सी आवाज़ दी इन तीनों को, आ जाओ मस्जिद के अंदर, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। तो ये इस बात का जिक्र हो गया। और तीन वो जो पीछे रह गए थे, वारस सरासत लज़ीना खुल्लिफू, तीन वो जो पीछे रह गए थे, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, हत्ता कि जब तंग हो गई उन पर ज़मीन बावजूद फराख होने के, और तंग हो गई उन पर उनकी जानें, वज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि, और समझ गए कि नहीं है कोई पनाह की जगह अल्लाह से मगर उसी की तरफ, फिर मुतवज्जे हुआ उन पर, अल्लाह ताला उन पर मुतवज्जे हुआ और तौबा कबूल की उनकी, ताकि तौबा कबूल करे उनकी। इन अल्लाह व तव्वाब रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से और हो जाओ सच कहने वालों के साथ। मा काना लिअहलिल मदीनति, नहीं चाहिए मदीना वालों को और जो उसके इर्द गिर्द हैं अरब के पीछे रह जाएं अल्लाह के रसूल के। जब कोई मौका आए तो पीछे नहीं रहना चाहिए। वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिही, और ना तरजीह दें अपनी जान को उसकी जान से ज़्यादा, है नबी की जान से ज़्यादा अपनी जान बचाने को ज़्यादा तरजीह ना दें। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि नहीं पहुँचती उनको ज़ामाउन कोई प्यास, वला नसबुन कोई मेहनत कोशिश, वला मक़मसतुन और कोई भूख, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते में, वला यतऊन मौतिअन यग़ीज़ुल कुफ़ारा, और ना रोंदेंगे कोई जगह जहाँ रोदना है काफरों को, वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन, और ना हासिल करेंगे दुश्मन से कोई माल, इल्ला कुतिबा लहुम बिही, मगर लिखा जाएगा उनके लिए उस पर अमलुन सालेह नेक अमल। इन्नल्लाह ला युज़िय्यु, बेशक अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता अजरल मोहसिनीन, अजर नेकी करने वालों का। वला युनफ़िक़ून नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन, और ना वो जो खर्च करते हैं, खर्च करना थोड़ा हो या ज़्यादा, और वला यक़तऊन वादियन, नहीं तय करते कोई वादी, यानी किसी वादी से गुजरना, इल्ला कुतिबा, मगर लिखा हुआ है उनके लिए, ताकि बदला दे उनको अल्लाह अच्छा वो जो काम करते हैं। वमा कानल मुमिनूना, और नहीं है ईमान वालों के लिए कि कूच करें सारे के सारे। देखो यहाँ पर तो ग़ज़वा-ए तबूक में ज़रूरत थी ना कि सारे ईमान वाले जाएं, सफ़र भी लंबा है, गर्मी है, मुकाबला भी बहुत बड़ी फ़ौज से है, लेकिन हर वक्त ये बात ज़रूरी नहीं होती कि सारे के सारे ही ईमान वाले लड़ाई पर चले जाएं। जिस तरह जिहाद पर जाना ये बहुत बड़ी बात है, इसी तरह इल्म दीन हासिल करना भी बहुत बड़ी बात है। तो हर ज़माने में उलमा की भी एक जमात होनी चाहिए। तो इस आयत से पता चल गया कि जिहाद फ़र्ज़ कफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, क्योंकि फरमा दिया नहीं है ईमान वालों के लिए कि कूच करे निकले सारे। तो अगर फ़र्ज़ ऐन होता तो फिर ये ना कहा जाता। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम, बस क्यों ना निकला हर फ़िरका में से एक ग्रोह, हर गांव में से, हर शहर में से कुछ लोग निकल आए, ताकि वो समझ पैदा करें दीन में, और ताकि डराएं उन लोगों को जब निकलें, जब लौट कर आए उनके पास, ताकि वो बचते रहें। यानी
हर फ़िरका में से, हर ग्रोह में से दीन हासिल करने के लिए एक जमात होनी चाहिए। दीन हासिल करने के लिए वो मदरसे में पढ़ें, उलमा से इल्म हासिल करें, दीन की समझ हासिल करें, फिर आकर अपनी कौम को मसले बताएं। इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, ताकि उनकी कौम के लोग गलत बातों से बचते रहें, उनको हलाल हराम जायज़ नाजायज़ की तमीज़ हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल लज़ीना, ए ईमान वालो लड़ो उन लोगों से जो तुम्हारे करीब है काफ़र, और चाहिए कि मालूम हो उनमें सख्ती, और जान लो कि अल्लाह ताला साहब है परहेज़गारों के। वाइज़ा मा उज़िला सूरतुल, और जब कभी नाज़िल होती है कोई सूरत, बस कोई उनमें से कहता है तुम में से किसका ज़्यादा हुआ ये ईमान। कोई सूरत नाज़िल होती ना, ये मुनाफिक बेईमान और काफिर कहते हाँ भाई बताओ ईमान वालों, इससे कोई तुम्हारा ईमान बढ़ा है, कोई ईमान ज़्यादा हुआ है। फ़अम्मल्लज़ीना बुशारत, फ़अम्मल्लज़ीना बुशारत, बस बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए, बस ज़्यादा होता है उनका ईमान और वो खुश होते हैं। वह अम्मल्लज़ीना ज़जर, वह अम्मल्लज़ीना ज़जर, और बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए, बस ज़्यादा होता है उनका ईमान। अच्छा, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, बस ज़्यादा होती है उनकी गंदगी पर, और मर जाते हैं इसी हाल में कि वो काफिर हैं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना, क्या वो देखते नहीं कि वो आजमाए जाते हैं हर साल में एक या दो मरतबा, यानी हर साल के अंदर एक या दो मरतबा कोई ना कोई मुसीबत या आजमाइश उन पर आती है आजमाने के लिए। सुम्मा ला यतूबूना, फिर तौबा नहीं करते और ना वो नसीहत हासिल करते हैं। वाइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन, और जब नाज़िल होती है उनकी तरफ कोई सूरत, देखते हैं बाज़ उनके बाज़ की तरफ। हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा इंसरफू, क्या देखता है तुम में से कोई एक, फिर जाते हैं। ये मुनाफिक जो है ना, ये क्या करते हैं कि जब भी कोई सूरत नाज़िल होती है ना, तो इधर उधर देखते हैं महफिल में बैठे हुए। हमें ईमान वाले देखते नहीं हैं। जब इनको यकीन होता है ना कि सारे ईमान वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हैं, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं, तो मजलिस से निकल के फिर जाते हैं। सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, फेर दिए अल्लाह ने उनके दिल इसलिए कि वो लोग समझते नहीं हैं। लक़द जाअकुम रसूलुन, लिखो जी इत्तबाए रसूल की तरगीब, इत्तबाए रसूल की तरगीब। लक़द जाअकुम रसूल मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहक़ीक़ आया तुम्हारे पास रसूल तुम्ही में से। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, बारी है उस पर वो बात जिससे तुमको मशक्क़त हो। हरीसुन अलैकुम, लालच है तुमको, बिलमुमिनीन, साथ ईमान वालों के, बड़ा नरम दिल मेहरबान है। फ़इन तवल्लु फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, बस अगर फिर जाओ बस काफ़ी है अल्लाह ताला, बस तू कह काफ़ी हमको अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई इलाह मगर वही। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसी पर हमारा भरोसा है और वो अर्श अज़ीम का रब है।